हेलो स्टूडेंट्स, सीपीडब्ल्यू में सीपीडब्ल्यू अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के पैरे में आपका एक बार फिर से साथ देने के लिए हम आपके लिए आज लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्वेश्चन में आपके लिए श्योर होता है कि इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आपका जरूर आता है। और इस बार भी उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है कि पूरा क्वेश्चन एक तरीके से यहाँ पर आने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन हमने आपके लिए यहाँ पर लिया हुआ है, जिसमें आपको एक सर्किट दी गई है, जिसमें एलसीआर सर्किट दी गई है। और एलसीआर सर्किट में आपको दे रखा है 10/पाई माइक्रोफैरड का संधारित्र यानी कि सी, और प्रेरकत्व दे रखा है 40/पाई हेनरी का, एंड 2000 का जो है रेजिस्टेंस दे रखा है। और यहाँ पर एसी सप्लाई लगाई गई है 282 sin 100 पाई टी। और आपको क्या क्या इसमें फाइंड करना है, क्या क्या निकालना है। सबसे पहले तो वीआरएमएस यानी कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान यानी कि वीआरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज कुछ बताना है आपको। इसके बाद एक्सेल यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है। तीसरा आपको निकालना है धारती प्रतिघात मींस कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है। और चौथा आपको निकालना है प्रतिबाधा यानी कि जेड मतलब इंपीडेंस सर्किट का निकालना है। और फाई मींस फेज डिफरेंस यानी कि कलांतर निकालना है। तो चलिए, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है इसलिए बिल्कुल देर ना करते इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमको दे रखा है यहाँ पर सी मींस यहाँ पर दे रखा है हमको 10/पाई माइक्रोफैरड। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सी बराबर हम यहाँ पर 10/पाई माइक्रोफैरड, इसको सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं। तो सी 10/पाई हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6, जिसको बोलेंगे 10⁻⁵/पाई। दिस इज सी, ये हमारा संधारित्र हो गया। दूसरा हमारा इसमें एल का यानी इंडक्टेंस दिया हुआ है 40/पाई हेनरी। ये हेनरी में है, इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। इसके बाद आर हमारा दे रखा है 2000 ओम, ठीक है। और यहाँ पर वी नॉट, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो डाटा दिया रहे उनको आप अच्छी तरीके से लाइनिंग करके जो है अलाइन करके लिख लीजिए। और एसी सोर्स में जो भी आपको दिया है वो वी नॉट है, उसको भी आप कायदे से लिख लीजिए। इसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आने लगते हैं। जब आप एक बार पूरा डाटा लिखोगे कायदे से तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगने लगेगा कि हमको ये निकालना है, ये हमको पता है। इसलिए पहले सबसे पहले काम आप डाटा को लिख लिया करिए। 282 हो गया ये वी नॉट, यानी कि इसको पीक वैल्यू बोलते हैं, वोल्टेज का पीक वैल्यू है यानी कि अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू। और ओमेगा हमको दे रखा है 100 पाई, ओमेगा गिवन है 100 पाई। इतने डाटा हमारे पास है, अब इन्हीं का यूज करके हमको निकालना है। पहली चीज तो इन्होंने वीआरएमएस पूछा है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहली चीज कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे कोई बिल्कुल टफ नहीं होते हैं ऐसे टॉपिक्स, आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगर हम पहली चीज निकालें वीआरएमएस, जिसको स्क्वायर रूट मीन वैल्यू बोला जाता है, तो वीआरएमएस बराबर होता है वी नॉट अपॉन रूट में 2। वीआरएमएस बराबर होता है वी नॉट अपॉन रूट में 2। वी नॉट का मान हमको दे रखा है कितना भाई, 282। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 2 की वैल्यू होती है, मतलब वैल्यू इसका दिया भी है, और अगर रखना है तो आप रख सकते हो, नहीं तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको हम, ठीक। 282 हो गया ये, और अपॉन में रूट 2 का वैल्यू 1.41 इतना लिख दीजिए। और फिर अगर इसको हम कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल करने का मतलब 141 गुना 282 मतलब 2, लेकिन नीचे डेसिमल 2 पॉइंट के बाद लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 20 यानी कि 20 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वीआरएमएस हो जाएगा। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है, रूट 2 की वैल्यू नहीं रखा है, तो वहां फिर आप उसके हिसाब से लगाइएगा। तो ये वीआरएमएस बराबर कितना दे रखा है, 200 वोल्ट। ये हमारा पहला आंसर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है प्रेरण प्रतिघात मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सेल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेल का फॉर्मूला मैंने पहले ही बोला है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होते। अगर थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर 2-4 क्वेश्चन इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम टाइम पर ऐसे ही टॉपिक्स आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं जो कि आप कम टाइम में और बहुत जल्दी से इसको कैच कर पाए, बहुत जल्दी से इसको समझ लें। ऐसे टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो एक्सेल बराबर यहां पर होता है ओमेगा एल सॉरी
ओमेगा एल। देन ओमेगा की वैल्यू आपको डायरेक्टली पता है यहाँ पर 100 पाई, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 100 पाई, एंड एल का वैल्यू आपको पता है 40 अपॉन में पाई, यहां भी लिखा हुआ है 40 अपॉन में पाई, तो 40 अपॉन में पाई, और इसका मात्रक होता है ओमेगा, यानी कि ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है। देन पाई से पाई कैंसिल होगा एंड ये हो जाएगा 4000 ओमेगा, यानी एक्सएल इज इक्वल टू हो जाएगा 4000 ओमेगा। इजी क्वेश्चन है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही इजी होगा भाई, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ अब तक उनके लिए तो बिल्कुल रामबाड़ा है ये, कि अगर आप दो चार क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इसमें। तो एक्सएल बराबर क्या है, ये 4000 ओम आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक्स सी बोला है उन्होंने, तीसरा क्वेश्चन इन्होंने एक्स सी, जिसको हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, ये सॉरी धारती प्रतिघात कहते हैं, मतलब कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाता है इसको। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है एक्स सी बराबर 1 ओवर ओमेगा सी, 1 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखा है 100 पाई, एंड सी की वैल्यू आपके पास है 10 की पावर -5 अपॉन में पाई, 10 की पावर -5 अपॉन में पाई, पाई से पाई फिर से कैंसिल, देन एक्स सी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 पावर -5 एंड 2, इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 की पावर -3 आएगा, 10 की पावर -3 आएगा, और 10 की पावर -3 अगर हम ऊपर रिवर्ट करते हैं तो ये 1000 ओम बन जाएगा। देन एक्ससी हमारा आ गया 1000 ओम, यानी एक्ससी यानी धारती प्रतिघात कैपेसिटी रिएक्टेंस हमारा कितना है 1000 ओम है। चौथे क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो ये है हमारा जेड, यानी कि इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, यानी परिपथ की प्रतिबाधा जिसको कहा जाता है। तो इसके लिए आपके पास एक फार्मूला होता है जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अगर जेड का वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो आर आपको गिवन है 2000, तो 2000 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल आपका 4000 है और एक्ससी आपका 1000 है, तो एक्सएल माइनस एक्ससी अगर करोगे आप तो 4000 माइनस 1000 का स्क्वायर, जेड बराबर में हो जाएगा आपका 2000 का स्क्वायर एंड प्लस 4 में से 1 गया 3000 का स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेशन आप करते कैसे हो इसमें, क्योंकि टाइम आपके पास होता है, ऐसा नहीं है कि आप टाइम जो है आपके पास कम होता है, ठीक है, टाइम आपके पास पर्याप्त होता है, बट थोड़ा सा ये समझो कि मान लो अगर कोई क्वेश्चन में आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन टाइम आपका सेव करने के लिए होता है कैलकुलेशन। तो अगर इसको हम देखें तो जेड बराबर 2000, तो इसमें से अगर देखें तो 1000 स्क्वायर कॉमन दिख रहा है हमको, 1000 स्क्वायर हमको कॉमन दिख रहा है, तो अगर हम 1000 स्क्वायर दोनों में कॉमन कर लें तो हमारा जेड बराबर में बन जाएगा, जेड बराबर में बन जाएगा यहां पर 1000 स्क्वायर कॉमन किया यहां से, तो यहां बन गया 2 का स्क्वायर, प्लस 1000 स्क्वायर यहां से कॉमन किया हमने तो ये बन गया 3 का स्क्वायर। देखो 2 गुणे 1000, 3 गुणे 1000, 1000 का स्क्वायर 1000 का स्क्वायर, यहां दोनों से कॉमन किया, यहां बच गया 2 का स्क्वायर, यहां बच गया 3 का स्क्वायर, तो हमारा 1000 स्क्वायर अगर बाहर आएगा ये बन जाएगा 1000 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, देन दिस बिकम्स 1000 एंड अंडर रूट 13 ओम। दिस इज सो एज द रेजिस्टेंस, मतलब ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो इसका मात्रक भी क्या होता है ओम ही होता है। तो ये हो गया हमारा चौथे का आंसर, जिसमें जेड बराबर आ रहा है 1000 root 13, and finally we have to find the phase difference between the phases, यानी हमको कलांतर पता करना है इसमें फाई। तो फाई के लिए हमारे पास फार्मूला होता है फाई बराबर में, या फाई बराबर में अगर हम देखना चाहें tan फाई लगा सकते हो आप, ठीक है, या cos फाई लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो आप, चाहे tan के फॉर्म में चाहे cos के फॉर्म में। तो tan फाई इज इक्वल टू होता है एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन में आर। एक्सएल की वैल्यू आपको पता है 4000, माइनस एक्ससी पता है आपको 1000, और आर पता है आपको 2000, तो 4 में से 1 गया 3000 बटे में 2000, ये बचेगा 3/2, यानी फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स
फाइव बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/2। दिस इज द फेज डिफरेंस। ये है कालांतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन मेरी राय में आपको लगा के जरूर जाने चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा वैरायटीज नहीं है, ज्यादा इसके अंदर जो है झोल झाल नहीं है। कुल मिला के कुल यही सब फॉर्मूले पर क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आते रहें और आपकी तैयारी को और शानदार बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।